हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ फिर से एक नई वीडियो जो कंटिन्यूएशन है हमारे लास्ट वीडियो का। लास्ट पार्ट में हमने एक पार्ट 1 कंप्लीट किया था जिसमें हमने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था। ये है आपका पार्ट 2 जहाँ पे हम इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स या कह सकते हैं इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंटरनल जेनाइटल्स या फिर कह सकते हैं इसको इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंटरनल जेनिटल्स की बात करें तो इट इंक्लूड्स वेजाइना। फर्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे? वेजाइना। वेजाइना कनेक्ट्स द सर्विक्स टू एक्सटर्नल जेनेटिलिया। वेजाइना आपका सर्विक्स से एक्सटर्नल जेनेटिलिया को कनेक्ट करने का काम करता है और ये क्या है? इंटरनल जेनिटलिया या इंटरनल ऑर्गन है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन रेक्टम एंड ब्लैडर। ये आपकी रेक्टम और ब्लैडर के बीच में होता है। जैसा हमने यहाँ पे देखिए ऊपर डायग्राम में देखा था कि वेजाइना कहाँ पे आपका, ये है आपका ब्लैडर और ये है आपका रेक्टम, उसके बीच में आप क्या है यहाँ पे वेजाइना। तो ये कहाँ पे होता है? आपके रेक्टम और ब्लैडर के बीच में। 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इट इज़ वाइडेस्ट इन अपर पार्ट एंड नैरोएस्ट इन इंट्रोइटस। ये इसका डायमीटर होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर और इसका ऊपर वाला पार्ट होता है थोड़ा सा चौड़ा या वाइड और नीचे होते होते ये नैरो हो जाता है। नैरो मतलब पतला हो जाता है। फ्रॉम प्यूबर्टी वेजाइनल pH इज एसिडिक 4 to 5 pH बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस बाई डॉडरलियंस बेसिलाई। पहले तो क्या होता है कि इसका जो pH होता है बहुत एसिडिक नहीं होता है, पर प्यूबर्टी के टाइम पे या प्यूबर्टी के टाइम से इसका pH कैसा होता रहता है? एसिडिक हो जाता है। लगभग कितना? 4 से लेकर 5 pH तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डॉडरलियन बेसिलाई पाई जाती है जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है। उसी की वजह से प्यूबर्टी के टाइम से वेजाइना का pH 4 से 5 pH हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सर्विक्स। इट कनेक्ट्स द यूट्रस टू द वेजाइना। सर्विक्स का क्या काम है? यूट्रस को वेजाइना से कनेक्ट करना। ये जो यूट्रस और वेजाइना के बीच का पार्ट है दैट इज सर्विक्स। तो ये कनेक्शन का काम कर रही है यूट्रस और वेजाइना के बीच में। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स। इसको हम यूट्राइन ट्यूब या ओविडक्ट भी कहते हैं। कि ओविडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ओवम पास आउट होता है या एक मीडियम है ओवम को यूट्रस तक पहुंचाने का, इसीलिए हम इसको यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं या ओविडक्ट कहते हैं। दीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर मेजरिंग 10 सेंटीमीटर। इट हैज़ 4 पार्ट्स। ये फैलोपियन ट्यूब आपके 2 पाए जाते हैं या कह सकते हैं पेयर में पाए जाते हैं। देख सकते हैं इन्हीं से यहाँ पे ओवरी अटैच होती है। तो ये पेयर में होते हैं और इसके 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल। सेकेंड है एस्थमस। थर्ड होता है एम्पुला और फोर्थ होता है इनफंडीबुलम। अब इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शंस आर, पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स आपका क्या है? जैसे फर्टिलाइजेशन जब एम्पुला साइड पे हो जाएगा तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे ये आपकी ओविडक्ट है। यहाँ पे एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर वो ट्रांसफ़र होगी, तो गैमेट्स को ट्रांसफ़र करने का काम भी आपकी ये फैलोपियन ट्यूब करती है। सेकेंड है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ जाइगोट बाय इट्स सिक्रीशन। या ये क्या है? एक साइट देती है। जैसे एम्पुला पे होता है ना फर्टिलाइजेशन, तो एम्पुला पे ये साइट देगी फर्टिलाइजेशन के लिए। एंड हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ जाइगोट बाय इट्स सिक्रीशन। और जब तक जाइगोट का फॉर्मेशन होकर ये फैलोपियन ट्यूब में रहता है तब तक वो सिक्रीशन करती है जिससे डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिशन मिलता है। तो इसके 3 मेन फंक्शन हमने देख लिए। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स, सेकंड है फर्टिलाइजेशन के लिए साइट प्रोवाइड करना और सर्वाइवल के लिए जाइगोट को कुछ सिक्रीशंस प्रोवाइड करना जिससे जाइगोट सही से डेवलप हो पाए। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया गया है ओवरीज। द फीमेल गोनैड कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरीज। फीमेल गोनैड्स के पास कितनी ओवरी है? 2, या कह सकते हैं पेयर ऑफ ओवरीज। ऑन वन अदर साइड ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के एक साइड में एक ओवरी और दूसरे साइड में आपकी दूसरी ओवरी। जैसे ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये यूट्रस है, यूट्रस के एक साइड में एक ओवरी और दूसरे साइड में दूसरी ओवरी। ठीक, तो यहाँ पे 2 ओवरीज होती हैं। ईच ओवरी इज अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग।
इनका लेंथ कितना होता है 3 से 5 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड, और इनकी चौड़ाई या विड्थ कितनी होगी 2 से 3 सेंटीमीटर, एंड 1 to 3 सेंटीमीटर थिक इन द मेंस्ट्रुअल ईयर। जब तक ये मेंसेस या प्यूबर्टी केस शुरू हो जाती है इनकी थिकनेस कितनी हो जाएगी 1 से 3 सेंटीमीटर। द ओवरीज अटैच टू द ब्रॉड लिगामेंट बाय द मेसोवेरियन। ये ब्रॉड लिगामेंट से कहाँ से अटैच होती है, मेसोवेरियन साइट से, या जहाँ से वो अटैच होगी ब्रॉड लिगामेंट से उस जगह को हम कहते हैं मेसोवेरियन। द ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ मेडुला एंड कॉर्टेक्स कवर्ड विथ जर्मिनल एपिथेलियम। ओवरी में क्या होगा, आपका मेडुला होता है और कॉर्टेक्स होता है जो आपके जर्मिनल एपिथेलियम से कवर रहते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया ओवरी के बारे में। अब डिस्कस करते हैं यूट्रस। एनाटॉमी ऑफ यूट्रस से स्टार्ट करते हैं। यूट्रस इज़ अ पेयर शेप्ड चाइल्ड बेयरिंग ऑर्गन लोकेटेड इन लेसर पेल्विस। यूट्रस किस शेप का होता है, पेयर शेप का ऑर्गन है जो चाइल्ड बेयरिंग ऑर्गन कहा जाता है। चाइल्ड बेयरिंग ऑर्गन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यूट्रस में ही आपका बेबी ग्रो करता है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, लेसर पेल्विस, मतलब पेल्विस के नीचे पार्ट में यूट्रस आपका पाया जाता है। इसकी पोजीशन की बात करें तो ये एंटीवर्टेड या फिर एंटीफ्लक्स्ड होता है, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लक्स्ड। मेजरमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे। इसकी लेंथ होती है 3 इंच या फिर कह सकते हैं 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ, फंडस से अगर हम ब्रेथ लेंगे तो ये है 2 इंच या 5 सेंटीमीटर। थिकनेस की बात करें तो इसकी थिकनेस होती है 1 इंच या 1.25 सेंटीमीटर। वेट अगर नॉर्मल यूट्रस की बात कर रहे हैं तो 50 to 80 ग्राम होता है। जब ये प्रेगनेंसी स्टेट में जाएगा तो अप्रॉक्स 1000 ग्राम पहुंच जाता है। यूट्राइन वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। पहला आपका पेरीमेट्रियम जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर या सबसे बाहर वाली लेयर होती है। दूसरा है मायोमेट्रियम जिसे हम मिडल लेयर कहते हैं, और थर्ड है इंडोमेट्रियम, ये सबसे इनर मोस्ट म्यूकोसल लाइनिंग होती है यूट्राइन कैविटी की, और इसकी थिकनेस चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसकी थिकनेस मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे चेंज होती रहे। द यूट्रस इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। अगर हम यूट्रस के पार्ट्स की बात करें तो ये 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है द बॉडी, द अपर 2/3 पेयर शेप्ड पार्ट, उसी को हम कहते हैं बॉडी, और सेकेंड है द सर्विक्स, अ स्मॉल लोअर 1/3 सिलेंड्रिकल पार्ट, उसे हम क्या कहेंगे सर्विक्स। द जंक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द सर्विक्स इज़ कॉल्ड इस्थमस। ऐसी जगह जहाँ पे आपका बॉडी और ये आपका नीचे वाला सर्विक्स पार्ट मिल रहा है उसे हम क्या कहेंगे इस्थमस। द यूट्राइन ट्यूब्स आर अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। यूट्राइन ट्यूब क्या, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब आपकी यूट्रस के ऊपर वाले पार्ट या अपर पार्ट से अटैच रहती है। द पॉइंट ऑफ फ्यूजन बिटवीन द यूट्राइन ट्यूब एंड द बॉडी इज कॉल्ड कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस। जहाँ पे यूट्राइन ट्यूब बॉडी से अटैच हो रही है, जैसे ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे अटैच हुई यूट्रस के बॉडी से फेलोपियन ट्यूब, उसको हम कहते हैं कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस। लिगामेंट्स सपोर्टिंग यूट्रस, प्राइमरी सपोर्ट, राउंड लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल, ट्रांसवर्स सर्वाइकल और प्यूबो सर्वाइकल। कौन कौन से लिगामेंट हैं जो यूट्रस को सपोर्ट करते हैं, तो फर्स्ट है राउंड लिगामेंट, दूसरा है यूट्रोसैक्रल जो आपके यूट्रस और सैक्रम के बीच में है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल जो सर्विक्स से ऐसे ट्रांसवर्स होके या ट्रांसवर्स फॉर्म में रहता है, प्यूबो सर्वाइकल जो प्यूबिस और सर्विक्स के बीच में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ हमने देख लिया एनाटॉमी ऑफ यूट्रस, उसमें सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। यहाँ इस बुक में काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में या कह सकते हैं रिव्यू की तरह दिया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, ऐसे दिया गया है कि आपको चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आएँ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फेलोपियन ट्यूब, जिसे हम यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। फेलोपियन या यूट्राइन ट्यूब आर अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर। इनकी लेंथ कितनी होती है 10 सेंटीमीटर, यूजुअली 7 to 12 सेंटीमीटर। थोड़ा सा वेरिएशन भी होगा, थोड़ा चेंजेस भी होता है, 7 to 12 सेंटीमीटर भी हो सकती है लेंथ में। कनेक्टिंग द ओवरीज टू द यूट्रस, इनका काम क्या है, ओवरी को यूट्रस से आपके कनेक्ट करना, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ओवा, ओवा किसको कहते हैं हम, ओवम को या एक्सेल को।
आर कैरीड टू द यूट्रस थ्रू द फैलोपियन ट्यूब फॉलोइंग ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन ओवरी से होगा तो वो फैलोपियन ट्यूब के हेल्प से ही यूट्रस तक जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन होना होगा तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट पे या एम्पुला साइड पे फर्टिलाइजेशन होगा। एम्पुलरी पार्ट ऑफ द ट्यूब इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा विथ स्पर्म। यही चीज़ हमने बोला कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एम्पुलरी पार्ट या एम्पुलर साइट पे ही फर्टिलाइजेशन होगा जब स्पर्म आएगा। फैलोपियन ट्यूब्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंटरस्टिशियल पोर्शन या इंट्राम्यूरल पार्ट, 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड लाइज विद इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। इट्स ल्यूमन इज़ 1 mm वाइड। जो ये इंटरस्टिशियल पोर्शन या जिसे इंट्राम्यूरल पार्ट भी कहते हैं, इसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर और ये कहाँ पे होगा? आपके यूट्रस के वॉल के अंदर ही या उसी के वॉल के विद इन ही पाया जाएगा। इसका ल्यूमन या कह सकते हैं जो कर्व है उसका वेध होगा आपका या उसकी चौड़ाई होगी 1 mm। नेक्स्ट पार्ट है इसका इस्थमस, जिसे हम एडजॉइंट्स यूट्रस भी कह सकते हैं। एक्सटेंड्स फॉर 3 to 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द यूट्रस। ये कितना यूट्रस से कितना दूर होता है? दूर तक कहा जाएगा यूट्रस से लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर तक का पार्ट फैलोपियन ट्यूब का आपका इस्थमस कहलाता है। नेक्स्ट पार्ट है एम्पुला, जिसे हम सेंट्रल पोर्शन कहते हैं। वाइडर पोर्शन वेयर फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर। एम्पुला जो पार्ट है आपका, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है, तो फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था वहाँ पे इंटरस्टिशियल। सेकेंड पार्ट है इस्थमस, जो आपके 3 to 4 सेंटीमीटर तक यूट्रस पे रहता है। फिर यहाँ नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं हम, वो है आपका एम्पुला, जो सेंट्रल पोर्शन कहलाता है और ये सबसे वाइडर पोर्शन होता है। वाइडर मतलब सबसे चौड़ा पार्ट कह सकते हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। इट इज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है। एम्पुला इज़ द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द ट्यूब। ये सेंट्रल पार्ट भी होगा, सबसे चौड़ा वाइडर पोर्शन भी होगा, सबसे लंबा भी होता है लगभग 5 सेंटीमीटर और सबसे लॉन्गेस्ट वही लंबा होता है लेंथ में। तो ये हो गया एम्पुला। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका है इनफंडीबुलम, फनल शेप्ड लेटरल एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। जो आखिरी का या इंड वाला पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड इनफंडीबुलम पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जो फनल शेप का होता है। दैट ओवरलाइज द ओवरी, जो ओवरी के ऊपर लाई करता है या सिचुएटेड होता है। सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अलॉन्गेटेड टू एज ऑफ द इनफंडीबुलम इज नोन एज फिम्ब्रियाई। इनफंडीबुलम से ये आपकी फिम्ब्रिये अटैच्ड होते हैं, फिर वहीं पे आपकी ओवरी आएगी। अब ये फिम्ब्रिये का काम क्या होता है? जब ओव्यूलेशन के बाद आपका ओवम रिलीज़ होगा ओवरी से, तो ये ओवम को कलेक्ट करके यूट्रस की तरफ लेके जाएगी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो इस पार्ट में यहाँ पे कवर कर लिया इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके आगे का डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा पार्ट 3। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे के इम्पॉर्टेंट टॉपिक या एक्सप्लेनेशन आराम से मिलते रहें। तो आई थिंक ये मेथड आपका इजी होगा कि बुक का जो टॉपिक है और लास्ट में हम क्वेश्चन भी कवर अप करेंगे इसमें रिलेटेड, पूरा 1 by 1 इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी कवर हो जाएं। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।